अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बि अनफुसिहिन्ना सलासत क़ुरू व क़ाल फ़ी मुक़ामिन आख़र ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और काबिल एहतराम हमारी माओं और बहनों, एक अहम मसला की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। और वो मसला ये है कि जिस औरत को उसका खावंद तलाक दे दे वो अपनी इद्दत के अय्याम कहाँ गुजारे। तो याद रखें, जिस औरत का खावंद फौत हो जाता है वो उस पे लाजमी है कि वो अपनी इद्दत के अय्याम अपने खावंद के उसी घर में गुजारे जिसके अंदर उसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है। इस पर कुछ गुजारिशात अर्ज़ की जा चुकी हैं जो एक वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं। आज का हमारा नुक्ता ये है कि जिस औरत को उसका खावंद तलाक दे दे वो अपनी इद्दत के अय्याम कहाँ गुजारे, यानी मुतल्लका औरत जो है वो अपनी इद्दत के अय्याम कहाँ गुजारेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासत क़ुरू। जिन औरतों को तलाक हो जाए यानी उनके खावंद उनको तलाक दे दें तो वो अपने 3 माहवारियों के अय्याम जो है बतौर इद्दत गुजारें। यानी 3 माहवारियाँ 3 मेंसेस पूरे हों तो उनके ये इद्दत के अय्याम भी पूरे हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इस बात का भी ऐलान फरमाया है कि ये जो तलाक याफ्ता औरत है ये अपनी इद्दत के अय्याम अपने खावंद के घर में ही गुजारेगी बशर्ते के इद्दत रजी हो। यानी जिस औरत को तलाक होती है तो या तो वो तलाक रजी होगी या तलाक बायना होगी। रजी तलाक से मुराद वो तलाक है जिसमें खावंद को इन अय्याम के अंदर इद्दत के अंदर रुजू का इख्तियार होता है। और तलाक बायना वो होती है जिसमें रुजू का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। तो तलाक से पहले जो एक प्रोसीजर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया वो एक अलग मौजू है कि तलाक किन मराहिल से गुजर कर दी जाए और किन हालात में दी जाए और किस तरह दी जाए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन यहाँ हम यह देखना चाहते हैं कि अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है तो उसकी 2 कंडीशन होती है। नंबर 1 कि वो तलाक रजी है जिसमें खावंद को रुजू का इख्तियार है, और या फिर वो तलाक बायना है जिसमें खावंद को रुजू का इख्तियार बाकी नहीं होता। तो याद रखें कि अगर तलाक रजी है तो ऐसी औरत को अपनी इद्दत के अय्याम अपने खावंद के घर में गुजारने चाहिए। और अगर तलाक बायन है तो फिर वो अपने माँ बाप के घर जा सकती है, और अगर अपने खावंद के घर में भी रहकर गुजारना चाहे तो गुजार सकती है, लेकिन खावंद उससे बिल्कुल अलग थलग रहेगा। तलाक रजी में अपने खावंद के घर उसको इद्दत गुजारना है और वो खावंद के लिए बन सवर भी सकती है और उसके साथ तन्हाई में भी इकट्ठी हो सकती है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर इसका हुक्म फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरह तलाक के अंदर फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन। ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतौर अज़मत के लिया गया है। मुखातब उम्मत है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो उनको तलाक इद्दत की बुनियाद पे दो, यानी तलाक के बाद इद्दत गुजारना उन पे लाजमी होगा। और फरमाया कि वहसुल इद्दा,
उस इद्दत को शुमार करो। और ये इद्दत जैसे मैंने पहले बताया कुरान मजीद में मौजूद है कि जिन औरतों को तलाक हो जाए, वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्ना सलासत कुरू, जिन औरतों को तलाक हो वो 3 अय्याम 3 मेंसेस इद्दत गुजारें। हमारे यहाँ आम तौर पर 3 महीने कह दिया जाता है। ये 3 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीनों से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए 3 मेंसेस है। तो फरमाया कि उनकी इद्दत जो है उसकी बुनियाद रखो, उस पर तलाक दो। वहसुल इद्दा, और उस इद्दत को शुमार करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। आगे अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया वाज़ेह तौर पर, खामदों को भी और बीवियों को भी। फरमाया कि ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन, उन औरतों को उनके घरों से ना निकालो। यहां पर अल्लाह ताला ने औरत के घर को खामद का घर ही शुमार किया है, यानी जो खामद का घर है वही औरत का घर है। क्योंकि जब औरत की शादी हो जाती है तो उसका असल घर माँ बाप के घर की बजाय खामद का घर होता है। तो पहला हुक्म अल्लाह ताला ने खामदों को दिया है, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन, अपनी बीवियों को अपने घरों से ना निकालो, यानी तलाके रजी के अंदर। और औरतों को भी क्या हुक्म दिया कि वला यखरुजन, वो भी ना निकलें, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, हाँ अगर वो कोई वाज़ेह फहाशी वाला काम कर ले तो फिर उनको घरों से तुम निकाल सकते हो। और फिर क्या फरमाया, वतिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, और जो अल्लाह की हुदूद को पामाल करे, उनको क्रॉस करे, उनसे आगे निकलने की कोशिश करे, फकद ज़लम नफ्सा, तो उसने अपनी जान पर खुद ही जुल्म किया है। अब ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म दिया है खामदों को भी कि बीवियों को घरों में ही रखना है तलाक के बाद भी, और औरतों को भी हुक्म, बीवियों को भी हुक्म है कि वो भी घर से ना निकले। उसकी वजह आगे अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाई, फरमाया ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, आप नहीं जानते कि इसके बाद अल्लाह ताला उन दोनों के लिए क्या सूरत हाल पैदा कर दे, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। जैसे एक वाकया मिलता है कि किसी सहाबी ने अपनी बीवी को तलाक दी और कुछ दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तलाक दे दी थी और वो मेरे घर में ही थी, एक रात वो मेरी खिदमत कर रही थी, पानी वगैरह या इस तरह के कोई अल्फाज हैं वो दे रही थी, तो उसकी साख यानी पिंडली से कपड़ा हटा, तो मैंने उसके साथ रुजू कर लिया, सुलह कर ली। तो यहां भी इस आयत करीमा में यही इशारा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या फैसला होने वाला है। और अमूमन देखने में आया है कि खामद गुस्से में आकर तलाक 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 कह देता है और फौरन बीवी और उसके घर वाले उसे लेने के लिए आ जाते हैं, फिर लड़ाई और झगड़े और ये सारे मामले जन्म लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ तलाक देने का तरीका इंतहाई गलत अपना लिया गया है, इसी तरह इद्दत के मामले में भी हमने बहुत जबरदस्त ज्यादती की है। अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है तो फिर ये हराम समझा जाता है कि वो खामद के साथ रहे, और लड़की वाले तौहीन महसूस करते हैं अपनी, और औरत भी तौहीन महसूस करती है कि मैं अब इस घर में रहूं, और उसके घर वाले भी अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं कि अब ये खामद के घर में इद्दत क्यों गुजारे। वो फौरन आते हैं, उसे लेकर चले जाते हैं, उसका सामान दो जी, इसका फलान दो, और उसे लेकर चले जाते हैं। और इस बात की तरफ ना ही खामद ध्यान करने के लिए तैयार है, ना बीवियां तैयार हैं, ना उनके बुरासा तैयार हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन, कि उनको अपने घरों से ना निकालो, वला यखरुजना, खुद भी वो औरतें जो है घरों से ना निकले, अपने खामदों के घरों में रहें। क्यों? अमूमन ये होता है कि गुस्से में तलाक तो दे दी, बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है इंसान अपने घर की बर्बादी देखता है, बच्चों की बर्बादी नजर आती है, बच्चों का मुस्तकबल खराब होता हुआ नजर आता है, अपना मुस्तकबल खराब होता हुआ नजर आता है। औरत को भी महसूस होता है
कि मैं किधर जाऊंगी, कहां जाऊंगी, ऐसी सूरत में फिर कहते हैं जी अब सुलह कैसे हो सकती है। तो जब ये गुस्सा ठंडा होता है और अकल टिकाने आती है, अकल काम करना शुरू करता है, तो फिर लोग भागते हैं कि अब क्या करें। और हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की, अल्लाह माफ फरमाए, कि जो ये कहते हैं जी हाँ ये तीनों तलाकें इकट्ठी दी हो गई, अब इस औरत का हलाला होगा नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले, करवाने वाले और जो इस सारे काम में जिस तरह भी शरीक हैं, अल्लाह ताला की लानत उन पर फरमाई। लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, अल्लाह हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर सब पे लानत फरमाता है, और ये जिना है। तो इन मसाइब से बचने के लिए बेहतर है कि वही तरीका अपनाया जाए जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में बताया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। और वो यही है कि एक तलाक दी जाए, जो कुरान ने मुख्तलिफ मराहिल जिक्र किए हैं, उसके बाद सोच समझ कर अगर यही महसूस हो कि तलाक देनी चाहिए, तो जब औरत हालते तोहर में हो उसके करीब गए बगैर उसको तलाक दी जाए, उसके करीब गए बगैर उसको तलाक दी जाए और एक तलाक दी जाए। उसके बाद ये 3 माहवारियों तक इद्दत है, मियाँ और बीवी, खामद और बीवी इकट्ठे रहेंगे। और अगर ये हो तो आम तौर पर यही होगा अक्सर केसेस के अंदर कि ये सुलह हो जाएगी, रुजू हो जाएगी। दूसरी तलाक के बाद भी यही हुक्म है। और फिर अगर अल्लाह ना करे किसी मरहले पर जाकर तीसरी तलाक भी दे दे तो ये तलाक बाइन है। अब औरत अपने माँ बाप के घर जा सकती है, और अगर वो खामद के पास भी इद्दत गुजारे तो इसमें भी हरज नहीं है, लेकिन खामद और बीवी तन्हाई में इकट्ठे नहीं होंगे और वो अलग थलग रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा अफसोस होता है कि जो ही ऐसा कोई मसला मियाँ बीवी में बनता है तो जैसे ये बेवकूफ़ी की जाती है कि छोटी छोटी बात पर तलाक दे दी जाती है, जैसे ये बेवकूफ़ी की जाती है कि तीनों तलाकें इकट्ठी दे दी जाती हैं, जैसे कलाशनकोव के फायर किए जाते हैं, और जैसे ये बेवकूफ़ी की जाती है कि तलाक से पहले वाले जो मराहल हैं उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता और तलाक दे दी जाती है, उसी तरह ये बेवकूफ़ी भी की जाती है कि तलाक के बाद फौरन औरत घर छोड़ के चली जाती है, या खामद उसको घर से निकाल देता है, मेरे घर से निकल जाओ। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला ने तलाक के बाद भी, रजी तलाक के बाद, उस घर को, खामद के घर को औरत का घर करार दिया है और हुक्म दिया है कि उसे घर से ना निकाला जाए, और खामद को भी हुक्म दिया है कि उसे घर से ना निकालो, और औरत को भी हुक्म दिया है कि वो घर से ना निकले। ये सूरह तलाक की शुरू वाली आयत है कि ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन वला यखरुजना, ना ही तो तुम उनको निकालो और ना ही वो खुद निकले, इल्ला अय्यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, हाँ अगर वो वाजे फहाशी वाला कोई काम करे फिर उनको घर से निकाल दो। खुलासा कलाम ये है कि अगर किसी औरत को तलाक होती है तो उसकी इद्दत 3 मैंसिज है। वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, और ये जो अरसा है ये इद्दत का अरसा शुमार होता है। इसके अंदर अगर तलाक रजी है, यानी पहली तलाक है या फिर दूसरी तलाक है, तो ऐसी सूरत में औरत खामद के साथ रहेगी, उसके लिए बन सवर कर भी रहेगी और सुलह की कोशिश की जाएगी, और खामद भी रुजू की कोशिश करेगा। और ये जो एक फौरन फैसला कर लिया जाता है इससे बचना होगा। और अगर तलाक बायना हो चुकी है तो फिर औरत अपने माँ बाप के घर जा सकती है, खामद के घर में भी इद्दत गुजार सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तन्हाई में इकट्ठे नहीं होंगे। तो इस पर गौर करना चाहिए। अगर हम इस मसले को अपनाते हैं, अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते हैं, हमारे मुआशरे के लोग इस पे अमल करते हैं, खवातीन इस पे अमल करती हैं, मर्द हजरात अमल करते हैं, खामद अमल करते हैं, बीवियां अमल करती हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारे केसेस खुद ब खुद हल हो सकते हैं और ये हलाला और खानदानों की लड़ाइयाँ और झगड़े, इनसे बचा जा सकता है।
इसी तरह बाज़ दफ़ा यह भी होता है कि औरत को अगर तलाक होती है तो बजाय ये पूछने के खानदान के जो बड़े हैं कि असल मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसको देखा जाए, फौरन लड़ने मरने के लिए आ जाते हैं, असला उठा के आ जाते हैं, इस तरह डंडे उठा के आ जाते हैं दामाद को मारने के लिए। ये कोई तरीका नहीं है। अगर तलाक हो गई है तो रजी तलाक के अंदर मियाँ बीवी इकट्ठे रहेंगे, और अगर बायना है तो फिर वो अपने घर जा सकती है, इकट्ठे भी रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, और हमें दीन की समझ अता फरमाए, और उस पर चलने की और इसको आगे फैलाने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।